In the previous lecture, I already told you about the sex determination. Sex determination क्या है? What is a sex determination? It is a process. It is a process or mechanism by which sex of a particular individual is established. Sex is established. The process by which sex is established. ये एक process है. इससे क्या होता है? Sex establish होता है. That is called as a sex determination. सबसे पहले हम देखेंगे sex determination in a human being. Human being में sex determination कैसे होता है? We are knowing the diploid cells those are present. Diploid cells जो होते हैं in a human being, diploid cells they are also called as what? Somatic cell और body cell. इनको हम क्या कहते हैं? Somatic cell कहते हैं, नहीं तो body cell कहते हैं. Now these are somatic cell और body cells they are having a two sets of chromosome. इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? Two sets of chromosomes are present. So two sets of chromosome are present in a somatic cell or in a body cell. Now what is the diploid chromosome number in human being? Diploid chromosome number is a 46. So total 46 chromosomes are present in a diploid cell of a human being. 46 chromosome or 23 pairs. I already told you in the previous lecture, out of these 23 pairs, फर्स्ट 22 पेयर्स, पहले जो 22 पेयर्स है यानी 44 क्रोमोसोम्स, दे आर व्हाट? दे आर ऑटोसोम. इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं. दे आर द ऑटोसोम. एंड लास्ट पेयर द 23rd पेयर, 23rd पेयर जो है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्स क्रोमोसोम. नाउ इन बोथ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग में ये जो फर्स्ट 22 पेयर्स है और 44 क्रोमोसोम है यानी ऑल दीज ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स आर सेम. ऑटोसोम क्या रहते हैं? सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग. मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग में ये ऑटोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं. नाउ दी सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट. इफ वी टेक फीमेल ह्यूमन बीइंग ली तो फीमेल में क्या होता है? इन अ 23rd पेयर इन अ फीमेल ह्यूमन बीइंग 2x क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. कितने x क्रोमोसोम रहते हैं? 2x क्रोमोसोम रहते हैं. एंड इन अ मेल ह्यूमन बीइंग इन अ 23rd पेयर 1x एंड 1y क्रोमोसोम इज. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल जीनोटाइप. फीमेल और मेल के जीनोटाइप में क्या फर्क है? ओनली इन द 23rd पेयर. इज इट क्लियर? नाउ इन ह्यूमन बीइंग द जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या है? देखो जीनोटाइप क्या रहता है? व्हाट इज द जीनोटाइप? जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. तो जीनोटाइप फॉर मेल ह्यूमन बीइंग एंड जीनोटाइप फॉर फीमेल ह्यूमन बीइंग. व्हाट इज द जीनोटाइप फॉर मेल ह्यूमन बीइंग? इन मेल ह्यूमन बीइंग का जीनोटाइप क्या आएगा? 44 ऑटोसोम. मैंने ऑलरेडी कहा था आपको ऑटोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए वी आर यूजिंग टू शो ऑटोसोम. तो 44 ऑटोसोम प्लस मेल में क्या होता है? इन अ 23rd पेयर 1x एंड 1y क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. तो दिस इज द जीनोटाइप फॉर मेल ह्यूमन बीइंग. एंड फीमेल के लिए क्या आएगा? 44 ऑटोसोम प्लस XX. तो फीमेल्स आर हैविंग 2x क्रोमोसोम इन देयर 23rd पेयर. इफ यू सी हियर वेरी केयरफुली, ये जो 44 ऑटोसोम है ये क्या है? सेम है इन बोथ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग. इफ देयर इज एन मैरिज बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, मैरिज तो होता ही है, इफ नहीं चाहिए. व्हेन देयर इज एन मैरिज बिटवीन अ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग क्या होगा? तो द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल कौन डिसाइड करने वाला है? वो तो फादर डिसाइड करने वाला है. वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूं इधर. ओनली फॉर 1 मिनट. इफ देयर इज एन मैरिज बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के बीच में क्या हुआ? मैरिज हो. तो मेल का जीनोटाइप क्या है? ये है हमारा फिनोटाइप. इसका जीनोटाइप क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? जीनोटाइप आएगा, देखो मेल का क्या था? 44 ऑटोसोम प्लस XY. इसके ऊपर 3 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है. दिस फ्लोशीट इज इंपॉर्टेंट. एंड फीमेल का जीनोटाइप क्या है? 44 ऑटोसोम प्लस XX. अभी फीमेल के पास क्या है? फीमेल के पास इन अ 23rd पेयर 2x क्रोमोसोम्स आर देयर एंड इन अ मेल 23rd पेयर में क्या है? एक x और एक y है. तो therefore मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स. मेल क्या करेगा? 2 टाइप के गैमेट बनाएगा. तो मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स. therefore मेल इज कॉल्ड एज हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोगैमेटिक.
मेल के पास एक एक्स है और एक वाई, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हेटेरोमॉर्फिक और हेटेरोगैमेटिक, whereas female is having a similar or chromosome in her 23rd pair, therefore female को हम क्या कहेंगे, फीमेल को कहेंगे होमोमॉर्फिक. why it is homomorphic? because she is going to produce only one type of gamete. अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, फीमेल क्या करेगी, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स. अभी गैमेट्स कैसे, गैमेट कैसे बनेंगे, एट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. गैमेट्स ओनली वन एक्स क्रोमोसोम. व्हेन दिस गैमेट विल गेट फ्यूज, जब गैमेट फ्यूज हो गए तब क्या होगा, देखो when the gametes will get fuse will get a 50-50 रेशो, यानी 1:1 रेशो मिलेगा. तो 22 ऑटोसोम प्लस 22 ऑटोसोम कितने हुए, 44 AA प्लस XX. तो when the X क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, व्हाट आई एम सेइंग, X क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्पर्म्स है. एंड ये क्या है, हमारा ओवा है. ओवा यानी फीमेल गैमेट है. ये क्या है, फीमेल गैमेट है. इज क्लियर? when the X chromosome containing sperm is going to fertilize the ovum, तो that zygote is going to produce a female individual. तो इससे क्या बनेगी, female individual बनेगी. तो she is going to become that individual or that zygote is going to develop into female fetus or female child. Is it clear? when the Y chromosome containing sperm is going to fertilize the ovum, तो उससे क्या होगा, तो that zygote is गोइंग टू प्रोड्यूस अ मेल इंडिविजुअल, तो इससे बनेगा सन. तो रेशो क्या आया, तो रेशो इज 1:1. द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन द स्पर्म, द टाइप ऑफ स्पर्म विच इज गोइंग टू फर्टिलाइज द ओवम. तो सेक्स जो रहता है चाइल्ड का, वो कौन डिसाइड करता है, द टाइप ऑफ स्पर्म विच इज गोइंग टू फर्टिलाइज द ओवम. अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म अगर फर्टिलाइज करता है ओवम को, तो चाइल्ड क्या बनेगी, फीमेल चाइल्ड बनेगी. इफ द वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है किसको, ओवम को, तो चाइल्ड क्या बनेगी, मेल चाइल्ड बनेगी. इज क्लियर? तो मेनी पीपल्स आर नॉट नोइंग दिस फंडा, बहुत सारे लोगों को ये फंडा नहीं है. तो फ्रॉम दिस observation we can say that the father who is a heterogametic, who is having a 1X and 1Y chromosome in their genotype, and he is responsible, uska jo Y chromosome hai, that Y chromosome is responsible for the determination of male sex. Is it clear? So due to the lack of knowledge, women are often blamed for giving birth to the female child. तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि every time they are saying this time बच्चा नहीं हुआ, this time बच्चा नहीं हुआ, they are eagerly waiting for a male child and they are going for a wrong track. Is it clear? So from this observation we have to conclude that the male who is having a 1X and 1Y chromosome in his 23rd pair, that's why he is going to produce two different type of gamete, and male is responsible for the determination of a sex of child. Is it clear? Is there any doubt, difficulty? No sir. No sir. तो इसके ऊपर आपको एग्जाम में 3 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क शॉर्ट नोट. 3 मार्क का इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है. राइट नोट ऑन सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं. Now see here, the second type of sex determination. अभी हमने क्या देखा, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो इन ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे हो रहा था, द टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन इज XX XY टाइप. कैसे, किस टाइप का है, XX XY टाइप. इज क्लियर? बट इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बोनेलिया विरिडिस ऑर्गेनिज्म, ये किसका पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ बोनेलिया विरिडिस. बोनेलिया विरिडिस क्या है, इट इज वन सी वर्म. इसको हम क्या कहते हैं, सी वर्म कहते हैं. विच इज नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसकी बॉडी कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. एंड दिस 10 सेंटीमीटर
worm, Bonellia viridis. In this organism, the sex is determined by environmental factor. So who is going to determine the sex? Sex determination is under control of environmental factor. So environmental factor is going to decide the sex of individual. So this female marine worm whose body is near about 10 centimeter long, and the proboscis that can extend over a meter in a length. तो इसकी जो बॉडी है ये है फीमेल वर्म. तो दिस इज द फीमेल वर्म एंड प्रोबोसिस, इसकी जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस इज द पार्ट ऑफ बॉडी. प्रोबोसिस इज ओवर अ मीटर इन अ लेंथ, फीमेल की. इज क्लियर? नाउ when the larva, तो कुछ लार्वा क्या करेंगे? सम लार्वा ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शी इज गोइंग बर्ड टू द लार्वा ओनली फॉर 1 minute. When the larva has get settle on a sea floor, कुछ लार्वा क्या हो गए? They will get a settle on the sea floor, settle on sea floor. So those larvae settle on a sea floor, they are going to become a female. And some larvae they will get a settle on the proboscis. कुछ लार्वा क्या होते हैं? They will get a settle on the proboscis. तो वो proboscis के ऊपर क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं. कुछ लार्वा सी फ्लोर के ऊपर सेटल होते हैं, दे आर गोइंग टू बिकम अ फीमेल इंडिविजुअल. And some larvae they are going to settle on a proboscis, and from the proboscis through the mouth they will get enter inside in the body of a female larva. तो अपने ही मम्मी के proboscis के ऊपर वो क्या हो जाते हैं? कुछ लार्वा सेटल होते हैं, and from the mouth they enter inside in the body of their mother. From the mouth they travel or they migrate into the uterus. तो माउथ से वो कहा जाते हैं? They reach towards the uterus. तो ये यूटेरस का पिक्चर है. This is the picture of uterus. तो some larva, those who will get settled on the proboscis and through the mouth, they migrated towards the uterus, where they are going to live as a parasite. Where they are going to live as a parasite. So those larvae settle on the proboscis and they enter inside in the body of their mother, where they are going to live as a parasite. They are going to become a, वो क्या बनेंगे? They are going to become a male worm. They are going to become a male worm, where inside in the body of own mother they are going to fertilize the egg. वो क्या करेंगे? अंदर ही क्या करेंगे? fertilize करेंगे. किसको? उसी के मम्मी के egg को. Is it clear? तो here in a Bonellia viridis, the environmental factor is going to decide the sex of individual. तो मैंने इधर आपको क्या बताया कि दोज लार्वा सेटल ऑन सी फ्लोर, जो लार्वा सी फ्लोर के ऊपर सेटल करते हैं, दे आर गोइंग टू बिकम अ फीमेल, एंड दोज लार्वा सेटल ऑन अ प्रोबोसिस एंड दे आर गोइंग टू एंटर इनसाइड इन द यूटेरस, वेयर दे आर गोइंग टू लिव एज अ पैरासाइट. दे आर गोइंग टू बिकम अ मेल. तो ये गलत लिखा है. तो दे आर गोइंग टू बिकम अ मेल वर्म. तो ये क्या बनेंगे? मेल वर्म बनेंगे. इज इट क्लियर? गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. चलो आगे. Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो इन दिस टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, तो बर्ड्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हियर स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. या तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं. Sex determination in bird is ZWZZ type. Why it is called as ZWZZ type? Because it is exactly opposite to that of male. Human sex determination. Human sex determination से ये क्या है? एकदम opposite है. Human में क्या था? The females were homomorphic or homogametic. Males
where the heteromorphic or heterogametic. Here in a birds, female क्या होती है? Females are heterogametic. Females are heterogametic or heteromorphic. Why females are heteromorphic? Because the females are provided with the two different sex chromosomes, one Z and one W. Whereas males are homogametic. Male क्या होते हैं? Homogametic होते हैं. तो males are going to produce only one type of gamete. They are having a two similar sex chromosomes Z and Z. If there is a cross between a male and a female bird, तो ये हो गया हमारा फिनोटाइप, मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड. इसका जीनोटाइप क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? द जीनोटाइप वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस 2n प्लस मेल क्या है? होमोगैमेटिक है. ही इज हैविंग अ सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम ZZ. Whereas फीमेल के पास क्या है? 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लॉयड सेल. इज क्लियर? ऑटोसोम का नंबर प्लस ZW. Female is having a two different sex chromosome. When they are going to produce a gamete, now male के पास दो similar sex chromosome है, therefore males are going to produce only one type of gamete. The gamete containing only one sex chromosome. Whereas females are going to produce two type of gametes, N plus Z and N plus W. Is it clear? When now here, if the sperm is going to fuse with the ovum containing Z chromosome, is it clear? तो क्या होगा? The zygote which has get produced, that is now having a 2 Z chromosome. So that zygote is going to produce a male individual. Whereas if the sperm is going to get fused with the ovum containing W chromosome, तो उससे जो zygote बनेगा, that zygote is with the two different sex chromosome, so that zygote is going to produce a female individual. So this is about the sex determination in a bird. Sex determination in bird is a ZW ZZ type, whereas in human being it is a XX XY type. Is this clear? Got it? Yes, sir. Yes, sir. तो सेम थिंग इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. उससे पहले कोई तो भी जुड़ा है उसको ज्वाइन कर लेते हैं. नो वन. चलो. तो सेम फ्लो शीट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में दिया है देखो. सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड. मेल इज अ होमोगैमेटिक. ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू सिमिलर गैमेट्स N plus Z N plus Z. दोनों गैमेट क्या है? सेम है. इज क्लियर? फीमेल इज अ हेट्रोगैमेटिक. She is going to produce a two different gamete, one containing Z chromosome, one containing W chromosome. Is it clear? तो here in a birds, female is going to decide. Female क्या करेंगी? Female is going to decide the sex of individual. तो birds में कौन decide करता है sex of individual? The female bird. Is it clear? Whereas in human, the sex is determined by father. Sex कौन determine करता है? Sex is determined by father. That is a male human being. Is it clear? चलो आगे चलते हैं. Yes, sir. इसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ हनी बी. अभी हनी बी क्या है? इंसेक्ट्स. इट इज अ फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कंप्लीट होता है? द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ इंसेक्ट. द सेक्स इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स present in the given individual, they are going to decide the sex of individual. Sex of individual. तो sex of individual कैसे फिक्स होगा? Based on the number of chromosome. Is it clear? In a honey bee, हनी बी की अगर हम बात करते हैं तो हनी बी 3 कास्ट आर देयर. कितने कास्ट होते हैं? 3 कास्ट आर देयर. तो 3 टाइप ऑफ हनी बीज आर देयर. आपको पता ही है. सबसे पहले होता है क्वीन, दूसरी क्या होती है? वर्कर, और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है ड्रोन्स.
इज क्लियर? तो क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन्स। तो क्वीन एंड वर्कर क्या है? क्वीन एंड वर्कर बोथ आर व्हाट? बोथ आर द फीमेल। ये क्या है? फीमेल है। और ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स आर द मेल। Just now I told you, here in a honeybee or in an insect, number of chromosome they are going to decide the sex of individual, and therefore it is called as haplodiploid. Haplodiploid mechanism of sex determination. Haplodiploid mechanism of sex determination. तो those individuals are haploid. जो haploid है, they are going to become a male. तो मेल इधर क्या होते हैं? मेल आर हैप्लॉइड इन हनी बी, whereas फीमेल्स आर डिप्लॉइड। फीमेल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? डिप्लॉइड होती है। तो इन हनी बी ये जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है? 32। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज 32 एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज 16। दोज इंडिविजुअल्स आर हैविंग 16 क्रोमोसोम, जिनकी बॉडी के अंदर जो सेल है ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड, तो वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे मेल। And those individuals are diploid, they are going to become a female. तो फीमेल भी दो तरह की है, क्वीन है और वर्कर है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? अभी तो ये दोनों डिप्लॉइड है, तो क्वीन बनी और कुछ वर्कर बनी, ये कैसे? तो those individuals are feeding on a royal jelly, they are going to become a queen. तो क्वीन क्या है? क्वीन का काम क्या है? क्वीन इज अ फर्टाइल फीमेल। क्वीन क्या रहती है? Queen is a fertile female. She is having only one duty, that is laying of egg. तो वो अंडे डालने का ही काम करती है। तो क्वीन इज अ फर्टाइल फीमेल। ये क्या है? फर्टाइल फीमेल है। whereas the वर्कर भी फीमेल है, बट शी इज अ स्टराइल फीमेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टाइल एंड स्टराइल फीमेल? द फर्टाइल फीमेल she is having a capacity by which she is going to lay the eggs. तो ये क्या करेंगी? She is having capacity by which she is going to produce the eggs. But sterile female is not having a capacity to produce the eggs or lay the eggs. Is it clear? So this is the difference between a fertile female and sterile female. Is it clear? Got it? Yes, sir. समझ में आ गया? अभी देखो जुड़ा है क्या कोई? Now see, in a honeybee, in a honeybee, क्वीन क्या है? क्वीन इज अ फर्टाइल फीमेल। ये क्या है? फर्टाइल फीमेल है। शी इज अ डिप्लॉइड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स। इज क्लियर? whereas द मेल क्या है? मेल है हमारे ड्रोन्स। ड्रोन क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये है उनका क्रोमोसोम नंबर 16। अब भी देखो नॉर्मली गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इधर एक क्वेश्चन आ सकता है, मेल्स आर ऑलरेडी हैप्लॉइड, तो दे आर नेवर गोइंग टू प्रोड्यूस अ गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इज क्लियर? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो इधर कैरेक्टरिस्टिक में ये हनी बी में भी दिखाई देता है, इंसेक्ट में, कि गैमेट्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो हियर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द गैमेट्स हैज गेट प्रोड्यूस। तो ड्यू टू माइटोसिस गैमेट्स आर आल्सो गोइंग टू रिमेन अ सेम, एंड फीमेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। फीमेल कैसे बनाएगी गैमेट्स? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। तो ये है गैमेट फीमेल के। When the male and female gamete will get fused, a diploid zygote has get produced. Now this diploid zygote is going to give rise. तो ये क्या है? This is the diploid zygote, and this diploid zygote is going to give rise either queen or worker. Whereas unfertilized gamete, जो gamete क्या है? Unfertilized है। The unfertilized gamete directly without a process of fertilization, without fertilization,
कुछ गैमेट क्या करेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, the formation of new individual without fertilization, that is what is what parthenogenesis. Directly without fertilization this haploid gamete is going to produce a new individual, they are also going to remain a haploid. तो ऐसे जो haploid बंदे प्रोड्यूस होंगे विदाउट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेट दे आर गोइंग टू बिकम अ मेल. तो मेल हमारे क्या है ड्रोन्स है, मेल हमारे क्या है ड्रोन है. इज क्लियर? दिस इज अबाउट द फ्लो शीट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ हनी बी. इज देयर एनी डाउट डिफिकल्टी? No, sir. समझ में आ गया? No, व्हाट इज द sir. नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Yes, जेनेटिक sir. डिसऑर्डर. डिसऑर्डर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिसऑर्डर यानी एबनॉर्मेलिटीज. एबनॉर्मेलिटीज, if these abnormalities has get developed due to genetic material. जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक तो जीन हो गए, नहीं तो क्रोमोसोम हो गए. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप. ये दो तरह के होते हैं. वन, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. पहले वाले क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं. और दूसरे क्या है? द सेकंड टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. पहले हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द जीन. ये कैसे होते हैं? दे हैज गेट अ कॉज ड्यू टू अल्टरेशन. अल्टरेशन यानी व्हाट? चेंज. और म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल चेंज, सडन बायोलॉजिकल चेंज. अल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ जीन. तो जीन के स्ट्रक्चर में अगर बदलाव आता है तो क्या होगा? जीन क्या करता है? जीन इज गोइंग टू कंट्रोल अ फिनोटाइप. तो अगर जीन के स्ट्रक्चर में, जीन क्या है? एक तरह का रेसिपी बुक है. जीन इज अ सेम लाइक टू दैट ऑफ रेसिपी बुक. अगर रेसिपी बुक में अगर बदलाव करेंगे तो रेसिपी का जो एंड प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो उससे जो अलग अलग सिम्टम डेवलप होंगे तो दैट सिम्टम इज गोइंग टू डेवलप अ डिसऑर्डर. इज इट क्लियर? तो Mendelian disorders are the disorders they has get arise or develop due to alteration or change or mutation in the gene. तो इसके एग्जाम्पल क्या है? What are the example? Already we learn few example of Mendelian disorder. क्या क्या देखा है हमने अब तक? लास्ट लेक्चर में कौन से दो डिसीज हमने देखे थे? हमने देखा था कलर ब्लाइंडनेस और क्या देखा था? हीमोफीलिया. इसके बाद हमने देखा सिकल सेल एनीमिया. ये सारे क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन फॉल्टी जीन. पीकेयू फेनिल कीटोन यूरिया. ये सारे क्या है? दीज आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्टी जीन. ये क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्टी जीन. तो इधर जीन क्या है? जीन फॉल्टी है, इसलिए ये डिसऑर्डर्स अराइज हुए. इनको कहते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर. अभी देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैज गेट अ कॉज और अराइज ड्यू टू, दे हैज गेट कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस वन और मोर क्रोमोसोम. कुछ क्रोमोसोम के कम होने से, कुछ क्रोमोसोम के ज्यादा होने से जो डिसऑर्डर अराइज होंगे उनको हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो सिंपली दे हैज गेट कॉज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी. तो एन्यूप्लॉइडी के डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई दी थी. प्रेजेंस ऑफ वन और मोर लेस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. इज इट क्लियर? एन्यूप्लॉइडी क्या है? प्लस और माइनस वन और मोर क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी क्या होता है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. अगर आपके होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में कोई एक दो नहीं तो और ज्यादा क्रोमोसोम क्या है? कम ज्यादा है. तो ये क्यों अराइज हो रहा है? दीज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैज गेट अराइज ड्यू टू कम और ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम के नंबर में अगर बदलाव आता है तो उससे क्या होता है? उससे अराइज होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. नाउ दीज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह के होते हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ऑटोक्रोमोसोमल डिसऑर्डर
सॉरी ऑटोसोमल डिसऑर्डर, पहले क्या है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरे क्या है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. If the problem is related with the autosome, then उससे जो डिसऑर्डर डेवलप हो गया उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर. उसका एग्जांपल क्या है डाउन सिंड्रोम. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस इन डिटेल. डाउन सिंड्रोम. और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई. तो इसके दो एग्जांपल है. द फर्स्ट वन इज द टर्नर सिंड्रोम एंड सेकंड वन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. इज क्लियर. अभी ये सिंड्रोम वर्ड नया है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस सिंड्रोम. ये सिंड्रोम का मतलब क्या है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. इज क्लियर. चलो तो ये है अबाउट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन पिक्चर. ये देखो दिस इज द पिक्चर. ये क्या है दिस इज द वन पिक्चर ऑफ अ बेबी एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ पाम. ये स्पेशल टाइप ऑफ पाम है. दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ पाम. इज क्लियर. तो इसके ऊपर फोकस करो. तो दिस पिक्चर इज शोइंग वन बेबी सफरिंग फ्रॉम अ डाउन सिंड्रोम. पहले हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम. तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सिंड्रोम क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए. सिंड्रोम क्या होता है सिंड्रोम इज अ कंडीशन व्हेन योर बॉडी इज शोइंग मोर देन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स एट ए टाइम. हर एक डिसीज के सिम्टम क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. पर्टिकुलर सिम्टम्स आर देयर. ईच एंड एवरी डिसीज इज शोइंग अ लिमिटेड सिम्टम्स. बट व्हेन योर बॉडी इज शोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स एट ए टाइम दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम क्या है डाउन सिंड्रोम. तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम एक थैलेसीमिया है वो बाकी रह गया. तो थैलेसीमिया का मैं आपको इसके बाद में बता दूंगा. तो डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी. इसको 21st ट्राइसोमी क्यों का है बिकॉज नॉर्मली क्या होता है तो दिस डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी. नॉर्मली ईच एंड एवरी chromosome in a diploid cell always occur in a pair. In a diploid cell in a human being total 23 pairs are present and each and every pair कितने क्रोमोसोम रहेंगे 2 chromosomes per pair. But here due to non-disjunction or due to failure in a proper separation of chromosome at the time of gamete formation during meiosis. मियोसिस के दौरान जब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं तब अगर क्रोमोसोम इफ दे फेल टू सेपरेट प्रॉपर्ली तब क्या होता है कोई भी एक गैमेट में एक एडिशनल क्रोमोसोम आ सकता है और दूसरे गैमेट में क्या हो सकता है कोई कम क्रोमोसोम जा सकता है. तो इससे क्या होता है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट नॉन डिसजंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन और फेल्यूर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन. इससे क्या होता है द वन गैमेट विल रिसीव अ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. तो देयरफॉर the individual will get a one additional chromosome for one pair. So instead of a 2 chromosome these individuals are having a 3 copies of a chromosome. So those individuals are suffering from a Down syndrome. They are having a 3 copies of chromosome in a 21st pair. So instead of 2 they are having a 3 chromosome in 21st pair. So instead of 2 homologous chromosome they are having a 3 copies of 21st chromosome in a 21st pair. तो उससे जो एडिशनल सिम्टम आपकी बॉडी दिखाएंगे दैट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम. तो दिस डाउन सिंड्रोम वाज द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय सर जॉन लैंगडन डाउन. तो दिस साइंटिस्ट वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब दिस डाउन सिंड्रोम. इन्होंने पहले डिस्कवर किया और इसका साइंटिफिक स्टडी किया एंड देयरफॉर this syndrome is known as a Down syndrome. Is it clear? Got it? Yes or no? Yes, sir. तो ये क्यों अराइज हो रहा है? Yes, sir. It has get arise due to aneuploidy. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों I'll give you a proper explanation. For example, if this is a normal cell who is having a 46 chromosome or 23 pairs.
व्हेन द गैमेट्स विल गेट अ फॉर्म, जब गैमेट बनेंगे तब क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इधर कितने जाएंगे, 23 क्रोमोसोम इधर जाएंगे, 23 क्रोमोसोम इधर जाएंगे, तो इधर कितने आएंगे 22 क्रोमोसोम। एक मिनट, इधर कितने जाएंगे 23 क्रोमोसोम, इधर कितने जाएंगे 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आई एम सेइंग। इधर क्या थे 46 क्रोमोसोम थे, तो 46 से आधे इधर गए आधे उधर गए, तो ये बने नॉर्मल गैमेट। ये है नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल मियोसिस। बट ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, और दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेल्यूर इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, तब क्या होगा, तब ये जो डिप्लॉयड सेल है हैविंग अ 46 क्रोमोसोम, तो इसमें से इधर कितने आएंगे 24 और इधर एक कम आएगा, तो इधर कितने आएंगे 22। तो अगर इस गैमेट के पास क्या है +1 क्रोमोसोम, इस गैमेट के पास क्या है -1 क्रोमोसोम, तो इसको हम क्या कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। इफ सच अ गैमेट containing 24 chromosome, it is going to fertilize a normal ovum who is having a 23 chromosome। तो इससे क्या होगा, जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में कितने आएंगे 47 क्रोमोसोम आएंगे ना, तो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्या करेगा, दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू सफर फ्रॉम अ डाउन सिंड्रोम। अगर ये एडिशनल क्रोमोसोम अगर 21st पेयर में से है, तो इससे क्या होगा 21st ट्राइसोमी डेवलप होगी, that is called as a Down syndrome। Is it clear? That is called as what, Down syndrome। So Down syndrome has get arise due to non-disjunction or failure in a separation of chromosome at the time of meiosis or at the time of gamete formation। Now we'll see the some symptoms of Down syndrome। Symptoms means what, लक्षणे, काय काय लक्षणे दिसतात आपल्याला याच्यामध्ये ते पाहूयात आपण। तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन शो टिपिकल फेशियल फीचर्स, तो उनके जो फेस के ऊपर है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं। दे आर शोइंग फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द इनर कॉर्नर ऑफ आई, तो इनके आंखों के इधर क्या रहता है, इनर कॉर्नर ऑफ आई, दे आर हैविंग अ फोल्ड ऑफ स्किन एंड देयरफॉर दिस रिजल्ट इन अ डाउनवर्ड स्लैंटिंग आईलिड्स। तो ये जो आईलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, डाउनवर्डली स्लैंटिंग होते हैं। इज इट क्लियर? तो दे आर शोइंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाउनवर्डली स्लैंटिंग आईलिड्स। इसके बाद क्या होता है, इनका फेस भी कैसे होता है, चपटा होता है, फ्लैट फेस, राउंडेड। देखो ये बच्चा दिखाई दे, आपको दिखाता हूं मैं, तो आई विल शो यू द पिक्चर, या देखो, तो आई विल इरेज आउट ऑल दीज थिंग्स। तो देखो मैंने क्या कहा, फेस कैसे, द फेस इज फ्लैट, फेस कैसे फ्लैट है, चपटा है क्या नहीं चपटा। नोज कैसे है, नोज इज राउंडेड एंड फ्लैट, नोज कैसा है, राउंड एंड फ्लैट नोज। इज क्लियर? तो राउंड एंड फ्लैट नोज, डाउनवर्डली स्लैंटिंग आईलिड्स, आईलिड्स कैसे है, डाउनवर्डली स्लैंटिंग है, आईलिड्स आर डाउनवर्डली स्लैंटिंग। माउथ कैसा है इसका, देखो माउथ कैसे मेरे प्यारे बच्चों, माउथ ऑलवेज रिमेन ओपन, माउथ इज ऑलवेज रिमेन ओपन विथ टंग प्रोट्रूडिंग आउटसाइड। तो इनकी जो टंग रहती है इट ऑलवेज प्रोट्रूड और प्रोट्रूडिंग आउटसाइड। ये कैसे रहते हैं, दे आर मेंटली रिटार्डेड, दे आर मेंटली रिटार्डेड रहते, थोड़े से कम रहते हैं दिमाग में, दे आर मेंटली रिटार्डेड। इनकी जो स्केलेटल डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, पुअर रहती है, पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट, पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट। ड्यू टू पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर, पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट। इनकी जो पैलेट होती है, पैलेट, पैलेट किसको कहते हैं, मुंह के अंदर जो ऊपर वाला रहता है, ज्याला आपण मराठी टाळू म्हणतो, पैलेट इज आर्च, पैलेट कैसी रहती है, आर्च रहती है। इनके जो हाथ रहती है ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल बंदे का हाथ है, और ये है द बंदा हु इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, इसका हाथ है।
अभी आप देखो ये दोनों पाम में क्या फर्क दिख रहा है आपको? ये है क्रीज, ये क्या है? नॉर्मल पाम क्रीज। और इनकी जो रहती है, दो इंडिविजुअल्स दोज आर सफरिंग फ्रॉम अ डाउन सिंड्रोम, दे आर शोइंग अ कैरेक्टरिस्टिक क्रीज विच रन ऑल ओवर अक्रॉस द पाम। तो ये पूरे पाम के ऊपर ऐसे इधर से उधर तक जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेमियन क्रीज। उसको हम क्या कहते हैं? सेमियन क्रीज कहते हैं। तो इनके पाम भी कैसे, हैंड भी कैसे रहते हैं? द हैंड्स आर ऑल्सो फ्लैट विथ अ कैरेक्टरिस्टिक क्रीज that run all over across the palm, that is called as Samian crease. Is it clear? So this is a Samian crease. Is it clear? This is about the different symptoms of Down syndrome. तो ये अलग अलग symptoms है डाउन सिंड्रोम के. तो no one is going to tell you in this manner.